morning, students. Today we are going to start the new chapter number 16, light. And today's topic is a reflection of light. Before going to the chapter, we have to focus on the very first topic of this chapter: what make things visible. Students, nature has given us the beautiful instrument that is eye. Without eye, we cannot see the objects of the universe, of our surrounding. So what makes things visible? That is light. Light help us to see the objects. आपने देखा होगा, आप अगर रात में लाइट सोर्स को बंद कर दें और फिर किसी रूम में जाएं तो हमें उस रूम का कोई भी ऑब्जेक्ट दिख नहीं पाता. We have the eyes, but we are not able to see the object in the dark. It means the light is the only energy which help us to see the objects. So light is the source of light is the form of energy, right? We cannot see the object in the dark. The objects becomes visible only when it emits the light or it reflects the light which reaches to our eyes. Now see in this picture, this is a beautiful picture. There is a light source. This is an object, right? So the human eye can see both the lamp or the source of light as well as this object. Why? The reason is that light is coming to our eye directly from this source and this is the light emitting source. तो जो लाइट यहाँ से आ रही है वो हमारी आई तक पहुंच रही है, इसलिए हम इस ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं. दूसरी बात, ये जो लाइट है वो इस ऑब्जेक्ट पे इंसिडेंट होके रिफ्लेक्ट होके आ रही है हमारी आई तक, इसलिए हम इस ऑब्जेक्ट को भी देख पा रहे हैं. कहने का ये मतलब हो गया कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को तब देख पाते हैं ये तो लाइट एमिट कर रहा हो या फिर लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा हो. ठीक है ना? तो इट इज द लाइट एमिटिंग सोर्स एंड इट इज रिफ्लेक्टिंग द लाइट, सो वी आर एबल टू सी बोथ द ऑब्जेक्ट्स, राइट? नेक्स्ट, in this figure there is an object. This is an object. This is the light source. The light rays incident on this object and then it reflects to the human eye. That's why it is visible. In the third picture, you can see the light is incident on the apple, and the apple is reflecting this light in the different direction. So the few rays are getting by the human eye. That's why it is visible. So light is make possible to see the objects. Now reflection of light. आपने देखा होगा स्टूडेंट कि जब हम किसी सोर्स ऑफ लाइट को किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ रखते हैं तो उससे कुछ लाइट रेज जो है वो रिफ्लेक्ट होके आ जाती है. दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, राइट? नाउ इन दिस केस देयर इज एन ऑब्जेक्ट. दिस इज द सोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट. Light rays are coming from this source, incident on this reflecting surface and bounce back in the same medium. जो लाइट इंसिडेंट हो रही है उसे कहा जाता है रिफ्लेक्टेड रे. रिफ्लेक्टेड रे. जो रे रिफ्लेक्ट होके आ रही हो उसे कहा जाता है रिफ्लेक्टेड रे.
अब अगर हम इस सरफेस पे यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो उसे कहा जाता है नॉर्मल। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होता है उसे कहा जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंट, और जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल होता है उसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इट इज डिनोटेड बाय आई, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल आर। ठीक, तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है ये दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, तो व्हेन लाइट फॉल्स ऑन द पॉलिश्ड और शाइनी सरफेस it changes its direction. This is called a reflection of light, right? So whenever the light is traveling in a direction and the object is changing its direction, so this phenomena is called a reflection of light. Now this is a mirror. Mirror is the best reflecting surface. तो दिस इज द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का मतलब वो होता है कि वो मिरर जिसे हम अपनी ड्रेसिंग के लिए यूज करते हैं, जैसे ड्रेसिंग टेबल का जो मिरर होता है या जो सेविंग मिरर होता है, ये सारे मिरर को हम कहते हैं प्लेन मिरर। ये एक तरफ से पॉलिश्ड होती है, आपने देखा होगा मिरर के पीछे से एक पॉलिश लगी होती है, ठीक है ना। जब कोई लाइट रे इस पे इंसिडेंट होती है, यानी यहाँ से सोर्स ऑफ लाइट है, ये लाइट इंसिडेंट, जब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे पड़ती है तो इसकी डायरेक्शन बदल जाती है, ठीक है ना। ये इधर को जा रही थी लेकिन इंसिडेंट होने के बाद इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। अब हम क्या करें, इस मिरर वाली सरफेस पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर दें, यानी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, 90 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ कर दें। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होगा that will be I, angle of incidence, और जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल होता है उसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R। ये दोनों हमेशा इक्वल होते हैं, these angles are equal to each other. This is the diagram is also for the plane mirror. The light ray incident on the plane mirror and the mirror चेंजेज इट्स डायरेक्शन, है ना। तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये दोनों इक्वल बनेगा। तो द रे ऑफ लाइट विच स्ट्राइक द सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। जो सरफेस को स्ट्राइक करेगी उसे हम कहेंगे इंसिडेंट रे, ठीक है ना। दिस इज द इंसिडेंट। The ray which comes back after reflection is called a reflected ray. जो बाउंस होने के बाद यानी इंसिडेंट होने के बाद डायरेक्शन बदल के आती है उसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड। तो दिस इज रिफ्लेक्टेड रे इन दिस डायग्राम, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, दिस वन। The perpendicular line drawn at the point of incident is called normal. जो भी आपके पास जो सरफेस है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, उसके परपेंडिकुलर जो लाइन आपने ड्रॉ करी है उसे कहा जाएगा नॉर्मल, ठीक। द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड इट इज रिप्रेजेंट बाय एंगल आई। ये जो एंगल होगा नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का उसे कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे is called angle of reflection। जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है, इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा उसे कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आर यू गेटिंग मी? दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाए। फॉर एवरी रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो आई होगा वो आर के इक्वल होगा किसी भी रिफ्लेक्शन। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। जहां पे भी रिफ्लेक्शन होगा वहां पे एंगल आई और एंगल आर दोनों इक्वल, ठीक।
Now go for the laws of reflection. So the law of reflection of light are, number one, angle of incidence is equal to angle of reflection. ठीक है, ये मैंने पहले ही बता दिया कि दोनों एंगल बराबर होते हैं. दूसरा लॉ है द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल. तीन चीजें बोल रहा हूँ, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल at the point of incidence lies in the same plane और same point. देखिए बेटा, इस पॉइंट पर अगर आप देखें तो इंसिडेंट रे भी है, रिफ्लेक्टेड रे भी है और नॉर्मल. ठीक, तो दो लॉ हो गए, एक तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. दूसरी बात, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन. ठीक है ना, तो दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. So this is for today's topic. Thank you very much.